वनस्पतियां ही घरों के आसपास जंगलों में वर्षा काल में अपने आप ही पनप जाती हैं। मीठी वाली की अधिकतर खेती की जाती है, लेकिन जो कड़वी होती है वे अपने आप ही पनप जाती है और उसका संपूर्ण पौधा कड़वा होता है, जिसको कड़वा कुंदरू भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर इसको कुंदरू भी कहते हैं। कड़वी कुंदरू के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं तथा इसके औषधीय फायदे, पहचान और इसके गुणों के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको यह विश्वास हो जाएगा कि यह तो एक अद्भुत और चमत्कारी वनस्पति है, जिससे आप अनगिनत रोगों को दूर कर पाएंगे। जानकारी आपको हमेशा काम आएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इसकी पहचान करा देते हैं। कड़वी कुंदरू जंगली बेल की तरह बाग बगीचों में पेड़ पौधों पर लटकी हुई आपको मिल जाएगी। इसके पत्ते जो होते हैं वे परवल के पत्तों की तरह होते हैं, जो त्रिकोण या फिर पंचकोण आकार, दंतुर और गोल होते हैं। इस पर इस तरह के सफेद रंग के फूल खिलते हैं और इसका फल इस तरह का होता है, जो बेलन आकार का परवल जैसा होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ धारियां बनी होती हैं। कच्ची अवस्था में यह फल हरा होता है और पकने पर गहरे लाल रंग का हो जाता है। कच्चा फल खाने में बहुत ही कड़वा लगता है, लेकिन जब इसका फल पक जाता है तो मीठा हो जाता है। इस फल के अंदर काफी सारे छोटे छोटे गोल बीज निकलते हैं। आयुर्वेदिक मत अनुसार यह लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण, कसेली, विपाक में कठोर, उष्ण वीर्य, कटु, पौष्टिक, रुचिकारक, वात प्रकोपक, दीपन, वामक, रेचक, मृत्यु उत्तेजक और रक्त शोधक होती है। यह मूत्र संग्रह है। यह स्वेदजनक, ज्वारघन, कमला, रक्तपित्त, श्वास, कास, शोध, पांडु और मधुमेह नाशक होती है। इसके कच्चे फल वमन कारक तथा कफ नाशक होते हैं तथा इसके पके हुए फल शीतल, रस और पाक में मधुर होते हैं तथा पित्त का नाश करते हैं। इसकी जड़ को काटते या खरोचते हैं तो उसके अंदर से चिपचिपा रस निकलता है, जो सूखने पर लाल गोंद जैसा हो जाता है। इसी को गोंद कंदूरी कहते हैं। इसकी जड़ का चूर्ण आधा से 1 ग्राम तक की मात्रा में यदि गुनगुने पानी के साथ सेवन किया जाए तो बहुत ही तेज रेचक का काम करता है, जिससे दस्त खुलकर आता है। इसके क्वाथ का सेवन अल्प मात्रा में करने पर मूत्र मार्ग से आने वाला चिपचिपा पदार्थ रुक जाता है। इसकी जड़ का चूर्ण अल्प मात्रा में सेवन करने से प्रदर रोग में भी लाभ मिलता है। इसके पत्तों और छाल का काढ़ा बनाकर पीने से यह कफ रोग को दूर करता है तथा बालकों में होने वाली खांसी और ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याओं में बहुत ही अच्छा लाभ पहुंचाता है और यह जुकाम में भी लाभकारी है। इस बेल की एक खास बात यह होती है कि यह बेल कभी मरती नहीं है। यदि यह बेल गर्मियों में सूख जाती है तो पुनः वर्षा काल में इसकी जड़ से नई बेल उत्पन्न हो जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इसको जाना पहचाना जाता है। संस्कृत में इसको बिमी, बिमाफल, कटुतुंडी, हिंदी में कंदूरी, कुंदरू, कुंडली, गुललाख, गुलकाख, तिकोल, कटु कुंदरू, मराठी में ओड़ली, बंगाली में कुंदरकी और इसका लैटिन नाम है कोसिनिया इंडिका। दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आप कौन से क्षेत्र में इसको क्या नाम से जानते पहचानते हैं। हो सकता है कि आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए, या फिर आप इसका कोई गुण जानते हैं तो वह भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब इस कुंदरू के हम औषधीय प्रयोग आपको बताते हैं, जिसके द्वारा आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दूर कर पाएंगे। बहुमूत्र की समस्या और सभी प्रकार की डायबिटीज को दूर करने के लिए इसका एक बहुत ही रामबाण उपाय है। इसकी जड़ का ताजा रस 1 तोला तथा इसके पत्तों का चूर्ण 4 से 6 मासा तक बंगेश्वर और सोमनाथ रस की एक गोली के साथ रोजाना कुछ दिनों तक सेवन करते हैं तो रोगी पूरी तरह ठीक हो जाता है तथा साथ में इसके पत्तों की सब्जी बनाकर भी खाना चाहिए। जिन स्त्रियों को गर्भावस्था में रक्तस्राव होता है तो वह इसके पंचांग का स्वरस निकालकर 5 से 10 ml की मात्रा में या फिर अपने बलाबला अनुसार दिन में 2 बार सेवन करें। इससे रक्तस्राव रुक जाता है। बुखार में इसके पत्तों को पीसकर रस निकालकर लेप करने से बुखार दूर होता है। इसके पत्तों का रस निकालकर कान में 2-2 बूंद टपकाने से कान का दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर यदि सुबह शाम सेवन करते हैं तो सभी प्रकार के सर्दी, जुकाम, खांसी में आराम मिलता है। किसी भी प्रकार का चर्म रोग है, फोड़े फुंसी है, घाव है, सभी में यह कुंदरू की पत्तियां किसी रामबाण औषधि से कम नहीं है। इसकी पत्तियों को गर्म करें और पीसकर सूजन वाले स्थान पर लगा देते हैं तो सूजन तुरंत उतर जाती है। पुराने घावों पर इसको पीसकर लगाने से लाभ मिलता है। चेचक के दाने निकलने पर इसके पत्तों को पीसकर उसमें गाय का घी मिलाएं और उसको लगाते हैं तो चेचक के दाग ठीक होने लगते हैं। दांत, खाज, खुजली और कुष्ठ रोगों में इसके पत्तों को पीसकर तिल्ली के तेल में पकाएं और इस तेल को सिद्ध करके रख लें। यह तेल लगाने से सभी प्रकार के दांत, खाज, खुजली ठीक होते हैं और ये घावों पर भी लगाया जा सकता है। मुंह में छाले हो जाने पर इसके पत्तों को चबाकर रस को मुंह में ही कुछ देर तक रखे रहने देते हैं तो
मुंह के छाले एक ही दिन में ठीक हो जाते हैं। डायबिटीज यानी कि मधुमेह को दूर करने के लिए इसका एक बहुत ही सरल प्रयोग है। इसके पके हुए फलों को